कभी सोचा है कि कुछ लोगों की किस्मत बिना किसी चमत्कार के बदल जाती है और कुछ लोग उम्र भर रोते रह जाते हैं? क्या वाकई किस्मत कोई जादू है, या वो हमारे कर्मों से जुड़ी हुई एक अदृश्य किताब जिसके हर पन्ने को हम खुद लिखते हैं? आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में आप मिलेंगे एक बूढ़ी औरत धनवंती से, जिसकी झोपड़ी टूटी थी, चूल्हा बुझा था, बेटे लापता थे और उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लेकिन एक दिन उसके आंगन में उतरता है एक नीलकंठ पंछी, और फिर वो बताता है इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, आपकी अपनी किस्मत को समझने की कुंजी है। राजस्थान के सीमावर्ती गांव घूंघटपुर में मिट्टी के घरों और ऊँटों की गूंजती घंटियों के बीच एक टूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी धनवंती। नाम तो धन से भरा था, लेकिन किस्मत से हमेशा खाली रही। जीवन में दुख ऐसे जुड़े थे जैसे साया पीछे चलता है। धनवंती की उम्र 50 के पार हो चुकी थी, मगर चेहरे की झुर्रियों से जैसे समय ने कहर बरसाया हो। उसका पति भीखाराम 2 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। भेड़बकरियों को चराते हुए वो प्यास से बेहाल होकर पहाड़ी से गिर पड़ा। 2 बेटे थे, शंकर और नाहर, मगर दोनों शहर जाकर ऐसे गायब हुए कि जैसे कोई चिट्ठी बिना पता डाले भेज दी गई हो। धनवंती की झोपड़ी के सामने एक सूखी कुआं थी और अंदर एक बुझा हुआ चूल्हा। 2 दिन से आग नहीं जली थी, चावल का एक दाना नहीं था और दाल की खुशबू को वो महीनों से भूल चुकी थी। उसके पास था तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय काली, जो अब दूध नहीं देती थी, लेकिन धनवंती के लिए बेटी से कम नहीं थी। एक सुबह जब धनवंती आंगन में बैठकर अपने फटे घाघरे को सी रही थी, तभी आसमान में कुछ अजीब सा हुआ। एक नीला चमकता पक्षी उसके आंगन में आकर बैठा। उसकी पूंछ लंबी थी और आंखों में एक दिव्य चमक। नीलकंठ, धनवंती के मुंह से निकला। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिसके आंगन में नीलकंठ बैठे, उसके भाग्य का द्वार खुलता है। धनवंती अवाक उसे देखती रही। नीलकंठ ने जैसे उसकी आंखों में झांका, फिर धीरे धीरे मनुष्यों की भाषा में बोला, धनवंती, तेरा भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ, पर किस्मत ऐसे नहीं बदलती जब तक इंसान खुद ना बदले। किस्मत को रोते रोते नहीं, समझदारी और सेवा से बदला जाता है। धनवंती डर से कांप गई, पर उसकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे बरसों बाद उम्मीद की कोई किरण फूट पड़ी हो। नीलकंठ बोला, तू गांव की उस बूढ़ी बिरजोबाई को जानती है, जो अकेली है और जिसका बेटा उसे छोड़ गया? हाँ, जानती हूँ, धनवंती ने कहा। जा, बिना कहे रोज उसके घर जाकर उसके लिए कुछ कर, सेवा कर, बिना बदले की चाह के। जो तू दूसरों के लिए करेगी, वही तेरे लिए होगा। धनवंती ने उसी दिन से सेवा का रास्ता अपना लिया। वह बिरजोबाई के घर गई, आंगन बुहारा, उनके पैर दबाए और धीरे धीरे गांव की कुछ और बूढ़ी औरतों की सेवा करने लगी। लोगों ने ताना मारा, अब भिखारन बन गई है। लेकिन धनवंती चुप रही। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक अमीर साहूकार की पत्नी बीमार हो गई। गांव की किसी महिला को भरोसा नहीं हुआ, सिवाय धनवंती के। वह साहूकार के घर गई, सेवा की, दिन रात जागकर उसकी पत्नी को संभाला। साहूकार ने जाते वक्त धनवंती के हाथ में 5,000 रुपए रखे। यह उस झोपड़ी में बरसों बाद पहली बार इतनी बड़ी रकम थी, पर धनवंती ने वो रुपए अपने पास नहीं रखे। वह सीधे मंदिर गई और वहां रोटियां बनवाकर गरीबों को खिला दी। उसी रात नीलकंठ फिर आया। बोला, तू समझ रही है किस्मत कैसे बदलती है? सेवा और त्याग से ही भाग्य का द्वार खुलता है। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर आंगन में धूप फैली थी। धनवंती गोबर से आंगन लीप रही थी, तभी नीलकंठ पंछी फिर आया। उसकी नीली चमक में अब और भी तेजी थी। वो आकर चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। क्या हुआ? धनवंती ने धीरे से पूछा। नीलकंठ बोला,
तू सेवा कर रही है, यह अच्छा है। लेकिन एक चीज है जो तुझे रोक रही है। अंदर की आत्मग्लानि। तुझे अब भी लगता है कि तू अभागिन है, तेरी किस्मत खराब है, तुझसे कुछ नहीं होगा। धनवंती की आंखें भर आईं। हाँ, सच है। जब भी चूल्हा ठंडा होता है, जब कोई दाल मांगने पर मना कर देता है, तब लगता है शायद भगवान मुझसे रूठ गए हैं। नीलकंठ गंभीर होकर बोला, देख, किस्मत तब बदलती है जब इंसान अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारता है, न कि बस उनके लिए खुद को कोसता है। तूने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन तूने कभी खुद को माफ भी नहीं किया कि तू योग्य है। अपने बारे में सोच बदल, तभी भाग्य बदलेगा। धनवंती के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने उसी दिन तय किया, अब मैं खुद को कभी कमजोर नहीं मानूंगी। वह मंदिर गई, खुद के लिए एक दिया जलाया। वहां खड़ी होकर उसने पहली बार जोर से कहा, मैं भी भगवान की बेटी हूं। मेरे भाग्य में भी उजाला है। गांव में एक लड़की थी लाजो। जवान, सुंदर, मगर स्वभाव में चंचल और गलत राह पर चलने लगी थी। उसे शहर के एक लड़के से प्यार हुआ, जो उसे धोखा देकर भाग गया। गांव वालों ने उसका तिरस्कार किया। कोई घर काम नहीं देता था। धनवंती ने उसे अपने झोपड़े में रहने की जगह दी। लोगों ने ताने मारे, एक बच्चलन को रख लिया है। धनवंती ने मुस्कराकर कहा, जिसे सबने ठुकराया, उसे ही गले लगाना सेवा है। लाजो भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने घर का काम संभाला, बुजुर्गों की सेवा की। नीलकंठ फिर आया और बोला, दूसरों को बदलना आसान है, मगर किसी को सुधरने का मौका देना सबसे बड़ा पुण्य है। तू अब पुण्य के रास्ते पर है। किस्मत पास है, छूने भर की देर है। उसी हफ्ते डाकिया आया और एक चिट्ठी थमाई। बहुत साल बाद धनवंती के बेटे नाहर की चिट्ठी थी। लिखा था, माँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। वर्षों से एक अपराध बोध में जी रहा हूँ। तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन दिन रात सिर्फ तुम याद आती हो। अब लौटना चाहता हूँ। क्या मुझे माफ करोगी? धनवंती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत मंदिर गई, भगवान को धन्यवाद दिया। उस रात नीलकंठ फिर आया। बोला, देखा, जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, तो ईश्वर उसके लिए रास्ते खोलता है। ये पहला संकेत है कि तेरी किस्मत करवट ले रही है। गांव में एक कुआं था, जो सूख चुका था। धनवंती ने एक दिन गांव की औरतों को बुलाया और कहा, क्यों न हम सब मिलकर इसे फिर से खोदें? पानी आएगा तो सबका भला होगा। लोग हंसे, तू अकेली औरत क्या बदलेगी? पर लाजो ने उसका साथ दिया, फिर बिरजो बाई, फिर कुछ और औरतें। वे रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकालने लगीं। महीनों लगे, लेकिन एक दिन उस सूखे कुएं से पानी की पहली बूंद निकली। गांव में हल्ला मच गया। वही कुआं जिसने बरसों से जल नहीं दिया था, आज उस बूढ़ी औरत की मेहनत से फिर से जीवनदायिनी बन गया। सरपंच ने सबके सामने धनवंती की तारीफ की और कहा, आज गांव को एक मां मिली है, किस्मत बदलने वाली। उस रात नीलकंठ आया और मुस्कराया। बोला, अब तू दूसरों की किस्मत बदलने लगी है। अब तेरी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिन बाद गांव में एक जीप रुकी। एक जवान आदमी उतरा। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर आंखें वही थीं, नाहर। माँ, वह दौड़ता हुआ आया और धनवंती से लिपट गया। गांव वाले चकित। धनवंती मुस्कराई, जैसे वर्षों बाद कोई अधूरी तस्वीर पूरी हुई हो। नाहर ने शहर में नौकरी छोड़ दी, गांव में गौशाला शुरू की। माँ की सेवा और गांव की भलाई को ही अपना कर्म बना लिया। नीलकंठ एक पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने हवा में पंख फैलाए और धीरे से उड़ गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। एक दिन शाम के समय जब आकाश सिंदूरी हो गया था और गांव की औरतें चौपाल में गीत गा रही थीं, धनवंती अकेले अपने आंगन में बैठी थी। पास में बैठा नाहर उसकी गोद में सिर रखकर बोला,
माँ, आज सब कहते हैं इस गांव में जो बदलाव आया है वह तुम्हारे कारण आया है। क्या तूने सोचा था कि तेरी किस्मत ऐसे बदलेगी? धनवंती मुस्कराई। तभी वही जानी पहचानी पंखों की सरसराहट सुनाई दी। नीले पंख, चमकती आंखें। नीलकंठ पंछी फिर आया। इस बार उसकी आवाज पहले से अधिक गंभीर थी। धनवंती, तूने अब तक सेवा की, आत्मग्लानि छोड़ी, दूसरों की किस्मत बदलने की कोशिश की। अब समय है अंतिम सीख का, जो सबसे कठिन है। धनवंती उठकर बोली, क्या वह सीख है? नीलकंठ बोला, त्याग। जब इंसान अपने सबसे प्यारे से ऊपर उठकर समाज, सत्य और धर्म का चयन करता है, वहीं से उसकी किस्मत का असली द्वार खुलता है। धनवंती समझी नहीं। नीलकंठ ने कहा, जल्द ही तेरे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जहां तुझे अपना सुख त्याग कर परोपकार को चुनना होगा। तब तेरी किस्मत केवल तेरी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की बन जाएगी। गांव में खुशहाली लौट आई थी। कुएं में पानी, गौशाला में गायें और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। नाहर ने एक नया स्कूल खोलने की योजना बनाई थी जहां गांव के बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। लेकिन तभी गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास की जमीन, जहां से पानी की नहर गुजरती थी, एक शहर के बिल्डर ने खरीद ली थी। वह वहां फैक्ट्री लगाना चाहता था। अगर फैक्ट्री लगती तो गांव का पानी सूख जाता, खेत उजड़ जाते और लोग फिर से पलायन को मजबूर होते। गांव वाले भौचक्के थे। जमीन के कागज बिल्डर के पास सही थे और चौंकाने वाली बात यह थी कि धनवंती के पति भीखाराम ने कभी कर्ज के बदले उस जमीन के दस्तावेज बेच दिए थे। धनवंती के पास एक ही तरीका था, अपनी झोपड़ी और सारी संपत्ति बेचकर वह जमीन वापस खरीदना। नाहर रो पड़ा, माँ, हमारा घर चला जाएगा। तू अब झोपड़ी में नहीं रह सकती। इतनी उम्र में तुझे आराम चाहिए, संघर्ष नहीं। धनवंती चुप रही। उस रात फिर नीलकंठ आया। बोला, अब समय है अंतिम सीख को जीने का। त्याग कर, परहित चुन। सुबह होते ही धनवंती पंचायत में गई। अपने सारे गहने, बचत, यहां तक कि अपनी झोपड़ी की रजिस्ट्री लेकर बोली, मैं इस जमीन को गांव के नाम करती हूं। कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। गांव का पानी, खेत और बच्चे बचेंगे। गांव वाले हक्के बक्के। माँ, तू अपना सब कुछ दे रही है हमारे लिए? धनवंती मुस्कराई। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम सबने मुझे अपनाया। अब जब मेरे पास कुछ है तो क्या मैं उसे अपने पास रखूं? फैक्ट्री रुक गई। गांव की जमीन बच गई। सरकार ने जब यह त्याग देखा तो धनवंती को ग्राम माता का सम्मान दिया। वहीं एक बड़े सामाजिक संगठन ने गांव को गोद लिया। वहां स्कूल, अस्पताल और जल प्रबंधन की व्यवस्था होने लगी। धनवंती के त्याग ने गांव की किस्मत ही नहीं, सैकड़ों बच्चों के भविष्य को रोशन कर दिया। उस रात आकाश में पूर्णिमा थी। नीलकंठ पंछी अंतिम बार आया। इस बार वह किसी पेड़ पर नहीं बैठा, बल्कि धनवंती के ठीक सामने धरती पर उतरा। उसने कहा, तूने मेरी चारों शिक्षाओं को जिया, सेवा, आत्मबोध, परहित और त्याग। अब तू किस्मत बदलने वाली नहीं, किस्मत रचने वाली बन गई है। धनवंती की आंखों से आंसू बह निकले। नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए और एक नीली ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गया। अब गांव में जब कोई बच्चा माँ से पूछता है, माँ, किस्मत कब बदलती है, तो जवाब मिलता है, जब हम माँ धनवंती जैसा बनना शुरू करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं। अब गांव घूंघटपुर की पहचान सिर्फ एक सामान्य गांव की नहीं रही थी। वह एक उदाहरण बन गया था, सेवा, त्याग और आत्मबल की मिसाल। इस बदलाव की जड़ में था एक नाम, माँ धनवंती। सरपंच, गांव के बुजुर्ग और युवा सबने मिलकर एक निर्णय लिया। हर साल नीलकंठ उत्सव मनाया जाएगा। यह उत्सव केवल एक त्योहार नहीं होगा, बल्कि एक स्मरण होगा उन 4 बातों का जो धनवंती ने अपने जीवन से सिखाया। सेवा से किस्मत बदलती है। आत्मग्लानि नहीं, आत्मसुधार जरूरी है। जब आप दूसरों की किस्मत बदलते हैं,
आपकी किस्मत खुद बदल जाती है। त्याग से किस्मत का असली द्वार खुलता है। पहली बार जब यह उत्सव मनाया गया, तब गांव की सारी औरतें धनवंती के चरणों में बैठीं और बच्चों ने उसके जीवन पर नाटक किया। किसी ने चुपके से पूछा, माँ, क्या तू अब संत हो गई है? धनवंती मुस्कराई, नहीं बेटा, मैं तो वही भूखी, टूटी झोपड़ी वाली धनवंती हूँ। बस अब मुझे पता है, किस्मत सिर्फ पाने से नहीं, देने से बनती है। नाहर अब गांव में युवाओं के लिए एक मॉडल बन चुका था। पढ़े लिखे लड़के भी अब गांव लौटने लगे थे। उसी दौरान गांव की पंचायत में एक प्रस्ताव आया। माँ, नाहर के लिए कोई सुयोग्य लड़की देखनी चाहिए। धनवंती पहले तो चुप रही, फिर बोली, मुझे लड़की नहीं चाहिए। मुझे बहू नहीं, बेटी चाहिए, जो इस गांव को अपना समझे और सबकी सेवा करे। कुछ समय बाद पास के गांव की एक शिक्षित लड़की चंदा से नाहर का विवाह हुआ। शादी सादगी से हुई, कोई दिखावा नहीं, कोई दहेज नहीं। गांव की हर स्त्री को चंदा ने फूल देकर प्रणाम किया और कहा, मैं अब इस गांव की बेटी हूँ और माँ धनवंती की छोटी बहन। शादी के बाद नाहर और चंदा ने मिलकर एक कर्मशाला शुरू की, जहां महिलाएं सिलाई, खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग सीख सकें। एक सुबह धनवंती अपने आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर शांति थी। चंदा ने धीरे से आकर कहा, माँ, दूध ले आऊं? धनवंती ने आंखें खोलीं। बस एक वाक्य कहा, चंदा, जब तू किसी की मदद करे तो उसे एहसान मत समझना, सेवा समझना। उस रात धनवंती ने चुपचाप संसार से विदा ली। उसका शरीर वही तुलसी के पास पड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। जब धनवंती की चिता जल रही थी, गांव के सारे लोग मौन थे। तभी अचानक नीले आसमान में तेज प्रकाश फैला। सभी की नजरें ऊपर उठीं। एक विशाल नीलकंठ पंछी मंदिर की छत पर आकर बैठा। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस एक लंबा स्वर हवा में गूंजा, कर्म से भाग्य बनता है, सेवा से आत्मा निखरती है, त्याग से अमरता मिलती है। फिर वह पंछी प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कोई अब शंका नहीं रही। वह नीलकंठ केवल पंछी नहीं था, वह भाग्य का दूत था। अब घूंघटपुर गांव केवल एक गांव नहीं, एक प्रेरणा केंद्र बन चुका था। वहां हर साल दूर दूर से लोग आते हैं, नीलकंठ उत्सव में भाग लेने, धनवंती की झोपड़ी देखने और उनके बताए 4 सिद्धांतों को सीखने। झोपड़ी अब संग्रहालय बन चुकी है। वहां एक दीवार पर लिखा है, जब तुम सेवा करोगे बिना बदले की आशा के, जब तुम खुद को दोषी नहीं, जिम्मेदार मानोगे, जब तुम दूसरों को ऊपर उठाओगे और जब तुम अपने सुख का त्याग कर किसी के जीवन में रोशनी लाओगे, तभी तुम सच में अपनी किस्मत को बदल पाओगे। माँ धनवंती। ये कहानी उस औरत की है जिसकी झोपड़ी में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन जिसने दूसरों के जीवन में दीपक जलाए। ये कहानी उस नीलकंठ की है जो केवल पंछी नहीं, एक सीख था, एक चेतावनी और एक अवसर। और ये कहानी हम सबकी है, क्योंकि किस्मत किसी को तोहफे में नहीं मिलती। किस्मत तो उन हाथों में खिलती है जो दूसरों के लिए जुड़ते हैं। धूप ढलने लगी थी। आकाश के रंग अब नीले से सुनहरे हो चले थे। गांव घूंघटपुर की फिजाओं में आज एक गहरा सन्नाटा था। चूल्हे जल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन हर दिल धनवंती माँ को याद कर रहा था। उसकी चिता की राख अब भी मंदिर के पीछे तुलसी के नीचे समाई हुई थी। उसी जगह पर हर रोज सुबह चंदा तुलसी पर जल चढ़ाती और नाहर वहीं बैठकर अपनी माँ के शब्दों को याद करता। किस्मत मेहनत से नहीं, सेवा से बदलती है। और जब सेवा में त्याग जुड़ जाए तो किस्मत नहीं, इतिहास लिखा जाता है। गांव में पहली बार सबने जाना कि किस्मत कोई लॉटरी नहीं होती, बल्कि वो बीज है जो सेवा की मिट्टी में, आत्मग्लानि छोड़कर आत्मबल की खाद में और परहित के जल से
त्याग की धूप में फलता है, खिलता है। एक दिन चंदा ने तुलसी के पास बैठे नाहर से पूछा, तुम्हें नहीं लगता माँ धनवंती के बाद सब कुछ बदल गया? नाहर मुस्कराया, हाँ, माँ चली गई, लेकिन पीछे एक नीलकंठ छोड़ गई, हमारे भीतर। आज घूंघटपुर केवल एक गांव नहीं, एक संदेश है कि किस्मत को रोया नहीं जाता, कमाया जाता है, और कभी कभी दूसरों के लिए गंवाकर पाया जाता है। हर साल नीलकंठ उत्सव के दिन जब मंदिर की घंटी बजती है, लोग मौन होकर ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, क्योंकि शायद किसी को फिर दिखाई दे जाए वह नीला पंछी जो कभी एक झोपड़ी के आंगन में उतरा था और जिसने बताया था इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, अगर धनवंती माँ का त्याग, सेवा और नीले नीलकंठ की बातों ने आपके मन को छुआ है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची, गहरी, दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियां लाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जहां किस्मत, कर्म और करुणा तीनों मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।